गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब तक आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ चैप्टर आपका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉय। इसमें आप बहुत कुछ कवर कर चुके हो। आप कर चुके हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड और हार्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने कल ही किया था। अब उसमें आपका पार्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं या डिजीज़ फैलाते हैं। ठीक, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में प्लांट्स ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी वहाँ पर डिजीज़ सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए क्या क्या बताया आपको। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स आपस में ये बैक्टीरियम के कारण होता है, ये ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में भी होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। आपने सुना होगा पशुओं में बीमारियां आती हैं, उनके पाँव और मुंह में छाले हो जाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज उसको बोला जाता है और ये वायरस के कारण आपके पास में होती है। ठीक, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज होते हैं माइक्रोब्स के कारण वो देखिए। जो प्लांट्स आप वहाँ पर आपके होते हैं, जो वीट प्लांट्स है, राइस है, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल या अदर्स प्लांट्स आपको उसमें हैं। ठीक, उनके अंदर भी कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिजीज क्रिएट होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वहाँ पर उनकी यील्ड रिड्यूस हो जाती है। यील्ड रिड्यूस होने का मतलब है कि आपके क्रॉप वहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रॉप की जो पैदावार होगी वो बहुत कम हो जाती है। ठीक, और सर्ड आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल करने के आप कुछ एक केमिकल्स का यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट आपका है वहाँ पर फूड पॉइजनिंग आपको बताया गया है। अब फूड पॉइजनिंग आपका इसमें क्या होता है देखिए, कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है क्या होता है, वो जो अपने फ्रेंड के घर जाता है एक पार्टी में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो फूड स्टफ ले लेता है, मतलब खाना वो अधिक खा लेता है, डिफरेंट टाइप के वैरायटी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और उसको जो घर पहुँचता है तो वोमिटिंग होने स्टार्ट हो जाती है, उल्टियाँ उसको लग जाती हैं। डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि वहाँ पर जो खाना खाया था वो उसके लिए जहर बन गया, विषाद वो हो गया। ठीक, पॉइजनिंग उसके कारण हुई है जिसके कारण इसके वोमिटिंग हुई है। अब फूड पॉइजनिंग आपस में किसके कारण, वो बैक्टीरिया अटैक के कारण आपस में होती है। क्लियर है। अब जो आपस में यहाँ पर बताया गया है जो माइक्रोब्स आपके हैं वो देखिए क्या क्या है। क्या प्लांट के अंदर आपस में डिजीज़ कौन सी मिलाते हैं और मोड उनका क्या है ट्रांसमिशन का। प्लांट डिजीज़ की बात की जाए तो किटार्स, कैंकर और आपस में इसके लिए ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, मोड एयर होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट करता है। रस्ट ऑफ वीट। ठीक, रस्ट ऑफ वीट आपस में फंजल एक्ट होता है, फंजाई के कारण ही होता है। एयर और सीड इसके वहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए पार्ट होते हैं। येलो वीन मोसिक ऑफ भिंडी, ओकरा, और ये वायरस के कारण होता है और इंसेक्ट इसको फैलाते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका फूड प्रिजर्वेशन, किसकी बात करनी है हमने यहाँ पर, हमने बात करनी है फूड प्रिजर्वेशन की। ये फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है खाने को सुरक्षित रखना कुछ अधिक समय के लिए जो आपने बनाया है। ठीक, अब वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से फूड आपस में वहाँ पर स्टोर होते हैं और आप उनको कभी कभार कुक करके स्टोर कर लेते हो, कभी कभार वो आपके कच्चे स्टोर होते हैं तो वो कैसे आपस में वहाँ पर होते हैं, ये सब हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, जो आपस में क्या होते हैं, फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं आपके फूड को। स्पॉइल्ड फूड आपस में बैड स्मेल वहाँ पर क्रिएट करता है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है, उसका स्वाद ठीक नहीं रहता। ठीक, और उसका कलर चेंज हो जाता है और फूड वहाँ पर केमिकल रिएक्शन के कारण वहाँ पर ये ख़राब होता है। और अब जो बताया गया आपको क्या बताया गया है, पहेली कुछ एक मैंगोज लेकर आती है मार्केट से, लेकिन वो उनको खा नहीं पाती, लेकिन उनको रख देती है। वो ये पाती है कि कुछ टाइम के बाद वो स्पॉइल्ड और रोटन हो जाते हैं, मतलब वो सड़ और गल जाते हैं, गल जल जाते हैं। तो उसने वहाँ पर देखा कि ये तो आम गल गए, लेकिन जो उसकी मम्मी ने आम का अचार बनाया था वो अचार बहुत दिनों तक चला, एक लंबे टाइम तक चला, साल तक चला, 1.5 साल तक चला, लेकिन वो नहीं ख़राब हुआ। तो वो कन्फ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्या था कि अचार ख़राब नहीं हुआ, लेकिन आपस में वहाँ पर क्या हुआ, उसके आम खराब हो गए। तो देखिए, जो उसने वहाँ पर अचार आप बनाते हो तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो किसको, वहाँ पर प्रिजर्वेशन मेथड्स आप यूज़ करते हो। जो इसके अंदर आपका पहला मेथड है वहाँ पर क्या है, पहला मेथड आपका है वहाँ पर केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपको इसमें क्या कर सकते हो, साल्ट और एडिबल ऑयल्स आप उसके लिए वहाँ पर कॉमनली यूज़ कर सकते हो। किसके लिए, चीक, जो आपका इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीक हैं उनको वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। प्रिजर्वेटिव आप वहाँ पर जो इनको डालता आप इनको नाम देते हो प्रिजर्वेटिव का।
ठीक। आप साल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव डाल देते हो किसके अंदर, पीकल के अंदर, और ये वहाँ पर माइक्रोब्स के लिए माइक्रोब के अटैक को रोक देते हैं। सोडियम बेंजोनेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक। और आपके पास में ये यूज़ की जाती है जैम के लिए या फिर स्क्वेसेस के आपके वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। और जो नेक्स्ट आपके पास में प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट का यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए भी, और ये फाइनली आपका यूज़ होता है कहाँ पर, मीट और फिश के लिए होता है। किसके लिए होगा, मीट और फिश के लिए ये रहेगा, और एक लंबी एज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका जो मीट है या फिश है उसे आप वहाँ पर साल्ट में दबा दीजिए, कुछ लंबे समय के लिए वो आपके सेफ़ रहेंगे। आंवला, रॉ मैंगोज और टर्मिनेट में भी आप वहाँ पर कॉमन साल्ट को यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर में देखिए आपने क्या करना है, जैम्स होते हैं, जैम हो आपका या जेली हो या फिर स्क्वेसेस जो आपके पास में हो, ये शुगर से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हो। ये क्या करता है, शुगर वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक। और उसको वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो को वहाँ पर नहीं होने देता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मुरब्बा होते हैं जो आज आपके वहाँ पर चीनी के रस में डाले जाते हैं, जैसे आम आज वहाँ पर सेब का मुरब्बा है, आंवला है या फिर कोई और है, तो ये भी प्रिजर्वेशन का आपका इसमें एक मेथड होता है बाय शुगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल एंड विनेगर आपने देखा होगा जो अचार बनाया जाता है उसके अंदर ऑयल विनेगर बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ठीक। और ये आपस में वहाँ पर साथ में क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देता। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आप इससे वहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा आप गर्मियों में दूध गर्म करके रखते हो क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। ठीक। या फिर आप फिर दूध को रेफ्रिजरेटर में रखते हो। हीट पर क्या होगा कि देखिए आपका उसमें जब हीट हाई होगी तो टेम्परेचर हाई होगा और बॉइलिंग क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है, किल कर देती है। ठीक। और जो नेक्स्ट आपका वहाँ पर क्या बताया गया है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है। अब पेस्चराइज्ड मिल्क आपके यहाँ पर बताया गया है। देखिए जो दूध आप मार्केट से लेकर आते हो, जो थैली में दूध आता है वो पेस्चराइज्ड आपके पास में होता है, लेकिन जो घरों में दूध आपका होता है जो नॉर्मली आप लेकर आते हो डेयरी से, वो वहाँ पर पेस्चराइज्ड आपका नहीं होता। ठीक। अब पेस्चराइजेशन क्या होता है ये यहाँ पर बताया गया है। अगर आप दूध को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हो, 15 से 30 सेकंड के लिए उसको आप गर्म करते हो 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो दूध आपका गर्म होकर उबलेगा और उसको आप तभी के तभी नीचे उतारकर चिल्ड पानी में रख दीजिए ताकि वो एक साथ ही ठंडा हो जाए। फिर आप उसको स्टोर कीजिए, दूध आपका ख़राब नहीं होगा। इसे आप नाम क्या रहेगा, इसका प्रोसेस का नाम होगा पेस्चराइजेशन, और ये नाम किसके नाम पर है, लुईस पास्चर के नाम पर ये नाम आपका बताया गया है। ठीक। अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी फूड आइटम्स आपके होते हैं जो पैक्ड होते हैं आपके पास में, वहाँ पर चिप्स की बात की जाए या किसी और की बात की जाए, तो जो पैक्ड फूड आपका है वो आपके पास में क्या करता है, पैक्ड फूड भी वहाँ पर बैक्टीरिया अटैक को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से हमने देखा यहाँ पर फूड रिजर्वेशन के आपके प्रिजर्वेशन आपका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ पर ह्यूमंस के अंदर डिजीज को सेपरेट आउट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।